औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है इसमें हम हैलोजिनो एल्कीन्स से स्टार्ट करेंगे और बस ये हैलोजिनो एल्कीन्स है और इसके बाद बस थोड़े से और 2-3 टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, बस वो कंप्लीट करेंगे हम और इंशाल्लाह हमारा इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक ख़त्म हो जाएगा। तो हैलोजिनो एल्कीन से स्टार्ट करते हैं, तो हम सीधी तरह बस आके इसके रूल्स पर आते हैं। तो वो रूल ये है कि द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मस्ट कंटेन कार्बन अटैच विद द हैलोजन। असल में होगा ये कि एक एल्केन होगा, उसके साथ कुछ हैलोजन्स अटैच होंगे और इन दिस वी हैव टू ट्रीट हैलोजन्स एज अ ब्रांच। ठीक हो गया। अब आगे हैं तो एग्जांपल आप ये ले लें कि आपके पास एक ये था हैलोजिनो एल्केन है, आपने नंबरिंग स्टार्ट किया है कहाँ से, यहाँ ए से बी गए हैं। अब ए से क्यों नंबरिंग स्टार्ट की, क्योंकि लिखा है द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मस्ट कंटेन कार्बन अटैच विद द हैलोजन। तो अब आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें, बी से करें, ए से करें, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्यों, क्योंकि वो कार्बन हमेशा अटैच होना चाहिए जो हैलोजन के साथ है। तो हमने ए से की नंबरिंग, तो इसका नाम हमने 5 ब्रोमो 2 मिथाइल हेप्टेन कर दिया, क्योंकि ब्रोमीन जो है ये 5 पर है, 2 पर मिथाइल है और 7 कार्बन है तो हेप्टेन। ठीक हो गया। अब हम आगे आते हैं। तो अब आपने करना ये है कि C4H9Cl पहले एग्जांपल लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाना है अब आपने। तो हम साथ साथ ही बनाते हैं इसका। तो 4 कार्बन है तो 1 2 3 4 Cl, उसके बाद 1 2 3 4 Cl इधर आ गया, उसके बाद 1 2 3 Cl C। ठीक हो गया। अब ये 3 हमने C4H9Cl के बनाने हैं और उसके बाद एक और है जो है 1 2 3 Cl। अब इसकी नेमिंग हमने करनी है, तो नेमिंग हम कैसे करेंगे, इस पहले वाले का नाम होगा 1 क्लोरो ब्यूटेन, क्योंकि क्लोरीन तो 1 पर है ना, इधर है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, तो क्लोरीन 1 पर है। नेक्स्ट वाला हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन और तीसरा वाला हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो कोई गैस कर सकता है कि फोर्थ वाले का नाम क्या होगा? फोर्थ वाले का नाम होगा जी, नहीं देखें, 2 क्लोरो आगे 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक हो गया, ये फोर्थ वाले का नाम हो गया। अब आप आगे हैं और C5H11Cl के बनाएं, मैं आपको टाइम देता हूँ, आप आराम से बनाएं। जी आई एम श्योर आपने थोड़ी सी कोशिश की होगी, तो हम साथ साथ बनाना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 Cl, एक तो ये हो गया, इसका नाम क्या है, 1 क्लोरो पेंटेन। दूसरा वाला है 1 2 3 4 5 Cl, this it becomes 2 क्लोरो पेंटेन। अगला वाला आ गया 1 2 3 Cl C C, this is 3 क्लोरो पेंटेन, इसका नाम ये हो गया। अब उसके बाद वाला जो आइसोमर होगा 1 4 5 Cl, ये क्या है, दिस इज 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक हो गया। उसके बाद वाला 1 2 3 4 5 Cl, इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। और नेक्स्ट वाला 1 2 4 Cl C,
इसका नाम होगा 1,2-क्लोरो 2-मिथाइल ब्यूटेन। अच्छा, अभी आगे भी हैं, तो आगे हम बात करते हैं। 1 2 ये है 2-क्लोरो 3-मिथाइल ब्यूटेन। इसके बाद 1 2 3 4 5 6, दिस इज 1-क्लोरो 2-2-डाइमिथाइल प्रोपेन। ठीक हो गया। अच्छा जी, इधर C5H11Cl के आइसोमर्स भी अपने इख्तिताम पर पहुंचते हैं और हम C6 आगे H13Cl की बात नहीं करते क्योंकि हमारी पेपर रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आइसोमर्स तो जितने भी हैं वो आगे C6 से आगे 6 कार्बन चेन से आगे हम पेपर रिक्वायरमेंट नहीं है। वैसे तो 5 कार्बन नहीं है, लेकिन हम फिर भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करवाते हैं ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आराम से पेपर में जो भी आए उसको अच्छी तरह कोप कर लें और वो सॉल्व भी कर लें, जो भी पूछे, जो भी आइसोमर बनाने को पूछे। अब नेक्स्ट चीज़ जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है एस्टर्स। एस्टर्स आप लोग ओ लेवल्स में पढ़ के भी आए हो और इसमें कोई मुश्किल बात भी नहीं है एस्टर्स में। बस एक सेकंड मुझे दीजिएगा। अच्छा जी, तो एस्टर्स जो है ये आप ऑलरेडी ओ लेवल्स में पढ़ के आए हुए हैं और इस ए लेवल्स और ओ लेवल्स के एस्टर्स में कोई खास फर्क नहीं है। अब आप सबको पता है कि एस्टर क्या होता है और एस्टर बनता कैसे है, कोई बता सकते हैं? होता ये है कि when a carboxylic acid and an alcohol combine, or we can say react, an ester is formed plus water. अब सवाल ये है कि वाटर कहाँ से आता है? ये वाटर कहाँ से आता है? ये वाटर यहाँ से आता है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये अपना OH देता है, अल्कोहल अपना H देता है, तो ये OH मिल के वाटर बनाते हैं। एक सेकंड, ये तो एरो बड़ा खराब बना है। तो ये OH ये वाटर बनाते हैं और ये मिलके आपके पास वाटर बनाते हैं। अब बात ये है कि अगली बात हम ये करते हैं कि नेमिंग के दौरान जब नेमिंग करते हैं तो जो नेम बनता है उसका फर्स्ट पार्ट जो होता है वो अल्कोहल से आता है और सेकंड पार्ट जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से आता है। अब जब हम आगे कुछ एस्टर्स की प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो हम देख रहे होंगे कैसे जो है वो कैसे नेमिंग होती है। तो बात ये है कि एक चेन है, समझे, ये एक फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O डैश। अब इस फंक्शनल ग्रुप के आगे अगर आप H लगा दो तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। C लगा दो तो ये एस्टर बन जाएगा। ये हम आगे जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे तब हम ये सारा कुछ देख रहे होंगे। ठीक है, अब हम आगे आते हैं
और अब हम कुछ एस्टर्स बनाते हैं। उसके लिए मैं आपके साथ दोबारा नई स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा जी, अब आप ये देख सकते हैं कि ये कुछ आपने इनके एस्टर्स बनाने हैं, तो आप एस्टर्स बनाएं। अब देखते हैं कि ये आपके पास सबसे पहले C3OH है और आपके पास CH3CO2H है। अब मैं ये कैसे एस्टर्स बनाते हैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं पूरा का पूरा बता सकूं, नहीं तो ये आप इसमें ऑलरेडी करके आए हुए हैं ना। तो अब आप जरा इसको खोल लें, जरा डिस्प्लेड फॉर्मूले की ओ एच। अब इसको उल्टा करके लिखना है क्योंकि इसका CO2H इस तरफ है, तो आप उल्टा करके लिख दें। और ओ, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, गलती हो गई ना। C O है, फिर C है, फिर इधर H है, फिर H उल्टा कर। अब क्या होगा, अब ये होगा कि हमने जैसे पढ़ा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड अपना OH देगा, ये अपना OH दे रहा है और ये अपना H दे रहा है। और जब रिजल्टिंग जो बनता है वो क्या है, CHHOC और OCHH और प्लस H2O, ये H2 इधर आ गया। और अब इसकी नेमिंग कैसे होगी, इसका नेम होगा, नेमिंग करते वक्त पहला पार्ट किसका था, अल्कोहल का। तो अल्कोहल इधर कौन सा है, मेथनॉल। तो आप मेथनॉल, मिथाइल, और ये क्या है, एथेनोइक एसिड, मिथाइल इथेनोइट। ठीक हो गया। अब मैं ऐसा करता हूँ, आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। ये वाली करें, दूसरी वाली, ठीक है। अब आपने दूसरी वाली करनी है, आपके पास H है, C डबल बॉन्ड OH है, और CH3C, अरे ये क्या हो गया, बाहर लिखते हैं HCOOH है। फिर अब इसको आपने उल्टा करके लिखना HOCHHCHH। अब कार्बोक्सिलिक OH देगा, ये अपना O देगा, ये आपके पास मान गया COH, ये CHHH। और इसका नाम क्या होगा, फर्स्ट पार्ट हमने क्या कहा था, कहाँ से आता है, अल्कोहल से आता है। अल्कोहल इधर कौन सा है, मेथनॉल। तो नेम और कब, नहीं सॉरी, अल्कोहल एथेनॉल है, तो इसका नाम होगा इथाइल, और एसिड कौन सा है, मेथनॉल, इथाइल मिथेनोएट। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि कुछ मैंने आपको एग्जांपल्स करा दी, बाकी एक ये वाली है, ये आप देख लें, लिख लें, ये आप खुद कर सकते हैं। एक ये वाली है और पेपर में, और अच्छा ये वाली भी है, ये भी एक एग्जांपल आ गई, ये भी है बस। अच्छा ये वाली है, तो ये आप देख लें, लिख लें, आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं बाद में। हम आगे आते हैं और अब हम बात करते हैं, हम अगली आगे बढ़ते हैं। अब आप क्या करते हैं, हम कुछ एस्टर्स के आइसोमर्स बनाते हैं। अब आइसोमर्स की तरफ आते हैं हम, ऑफ सम एस्टर्स। अच्छा, सबसे पहला कौन सा है, C2H4O। अच्छा भाई, ये पहला तो है, लेकिन इसके नो आइसोमर्स, कोई आइसोमर्स है ही नहीं इसके। क्यों, मैं अभी हम अगला डिस्कस करते हैं, फिर मैं बताता हूँ इसके क्यों नहीं आइसोमर्स। दूसरा वाला है C3H6O। अब जब आपने इनके एस्टर्स बनाने हैं,
सॉरी एस्टर्स क्या आइसोमर्स बनाने हैं, तो आपने एक टेबल बनाना है साइड अल्कोहल एसिड, और सपोज करने कि आप कितने कार्बन किसको दे रहे हैं। अब मैं पहली पॉसिबिलिटी जो लेता हूँ, अल्कोहल को मैं 1 कार्बन देता हूँ, एसिड को 2 देता हूँ, फिर अल्कोहल को 2 देता हूँ और एसिड को 1 देता हूँ, तो 3 कार्बन है। तो आप एक आइसोमर आपका इससे होगा ये कि एक आइसोमर आपका ये वाला बन जाएगा और एक आइसोमर आपका ये वाला बन जाएगा। ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं, उनको बनाते हैं। सो कलर कौन सा चूज, ये वाला। अब सबसे पहले वाले को इधर बनाते हैं जरा। अब अल्कोहल आपके पास 1 है, तो अब आप क्या करते हो, आप नहीं सॉरी, अल्कोहल आपके पास 1 है और एसिड 2 है, तो आप करते ये हो कि एस, एक सेकंड बेटा, एक, हाँ जी, एसिड बनाना है, ओ एच और सी एच थ्री सी एच टू ओ एच। तो अब उसी तरह उसी फॉर्मेट में इसका आइसोमर आपने जब बनाना है, तो इसका जो नाम होगा वो होगा इथाइल, क्या, जी जी बताइए। अच्छा आप बताएं क्या नाम होगा इसका। मिथाइल इथेनोएट, ठीक है। और दूसरे वाले को देखते हैं, इधर है। जब आपने अल्कोहल को 2 दिए और एसिड को 1 दिया, तो इसमें इसका नाम होगा इथाइल मिथेनोएट, इथेनोएट। और इसका मिथाइल मिथेनोएट होता है, आपने गलत बताया, ठीक है। और से सुने, ये हो गया। अब आगे आते हैं पीछे, हम जब आपने C2H4O लिखा तो इसमें पॉसिबिलिटीज ही नहीं है, हम किसको 1 कार्बन दें किसको 2 कार्बन दें, तो ये दोनों को 1 कार्बन ही मिलेगा, एसिड को भी और अल्कोहल को भी, क्योंकि कार्बन ही 2 है ना। तो पॉसिबली एक ही आइसोमर बनता है, इसका एक ही आइसोमर बनेगा, सीधा सीधा सा बस। हम आप नेक्स्ट की बात करते हैं, आप गौर से सुनिए प्लीज। C4H8O2। अब आप ऐसा कीजिए, इसके ऊपर सोचिए, आराम से बैठ के इसके ऊपर जरा सोचिए, ठीक है। मैं अभी सोचता हूँ। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, आप लिखें अल्कोहल को क्या देंगे और एसिड को क्या देंगे, ठीक है। अब आपने सबसे पहले अल्कोहल को मैं देता हूँ 3 कार्बन, इसको देता हूँ 1 कार्बन। उसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी मैं ये लाता हूँ कि इसको मैं दूं 2 कार्बन, इसको मैं दूं 1 कार्बन। उसके बाद 1 कार्बन और 3 कार्बन वाली गेम खेलनी। अब जब मैंने इसको 3 कार्बन दिए अल्कोहल को, इसको 1 कार्बन दिया, तो 3 कार्बन जब इसको मिल गए तो इसके 2 आइसोमर तो वैसे ही बन गए, 1 2 3 OH और 1 2 3 OH, और उसके मुकाबले में इसका 1 कार्बन ही रहा। उसके बाद जब मैंने इसको 2 कार्बन दिए तो इसका एक ही आइसोमर है भाई, CH3OH, और इसका तो एक ही कार्बन था। सॉरी 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 सॉरी, इसको 2 कार्बन 4 है, तो उसके बदले में इसका भी वही आइसोमर बनता है, CH3CO2H। जब मैंने इसको 1 कार्बन दिया तो इसका एक ही आइसोमर है, CH
OH और इसके 3 बन गए, इसके सॉरी एक ही बन गया ना, कार्बोक्सिलिक एसिड के ज़्यादा आइसोमर्स हमने देखा था नहीं बनते। अब हम इनको बनाना शुरू करते हैं। तो जब हमने, अब मैं बनाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ इधर, जो पहला वाला था ये वाला किया जब हमने, तो ये हमने देखा कि जब ये बनता है तो इसका नाम है प्रोपाइल मिथेनोएट। और इस वाले का नाम जो है वो है 1 मिथाइल इथाइल इथेनोएट। ठीक है। और नेक्स्ट उसमें इसका नाम जो है वो हमने देखा कि इसका नाम बनता है इथाइल इथेनोएट। और इसका नाम बनता है मिथाइल प्रोपेनोएट। आई एम श्योर ये आप सबको समझ आ गया होगा। तो अब क्या आपने एस्टर्स के आइसोमर्स कैसे बनाने हैं, इसीलिए हम आगे आते हैं और हम एक लास्ट प्रैक्टिस करते हैं। अब ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसे अपने गौर से सुनना है, गलती नहीं होनी चाहिए। C5H10O2। अब आप जरा इसके ऊपर सोचिए और मैं भी इतनी देर में सोचता हूँ इसके ऊपर। जी, तो अब हमने लिखा कि हमने अल्कोहल को कितने कार्बन देने हैं और एसिड को कितने कार्बन देने हैं। तो मैं लिखता हूँ कि सबसे पहले हम अल्कोहल को 4 कार्बन, 1 कार्बन। जब हम इनको अल्कोहल को 4 कार्बन दे रहे होंगे तो इसके 4 आइसोमर्स बन जाते हैं। ठीक है। अब अगर आपको ये नहीं याद कि कितने आइसोमर्स बनते हैं, आप वापस जाके आइसोमर्स पढ़े और आइसोमर्स बनाए। उसके बाद हमने 3 कार्बन अल्कोहल को दे दिए, इसको 2 दे दिए, तो इसके 2 आइसोमर्स बन जाते हैं दोनों। ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि हम 2 कार्बन इसको देते हैं, 3 कार्बन इसको दे देते हैं, तो इसके एक ही आइसोमर बनता है, ज़्यादा आइसोमर्स नहीं बनते। और इसको 1 कार्बन दे दें, इसको 1 कार्बन दे दें, इसको 4 कार्बन दे दें, इसको 4 कार्बन दे दें, इसके 2 आइसोमर्स बन जाते हैं ना 1,4 को। तो अब हम इनको बनाना शुरू करते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं सीधा सीधा, अब आप टोटल गिन सकते हैं कि कितने आइसोमर्स बनेंगे। तो कितने आइसोमर्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब देखिएगा इंशाल्लाह 9 आइसोमर्स बनेंगे हमारे। CH3 CH2 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 O C बॉन्ड OH C। अब मैं ऑक्सीजन नहीं डाल, हाइड्रोजन नहीं डाल रहा। ठीक है, ज़्यादा टाइम लगता है, मुश्किल भी हो जाता है ज़्यादा। ओ OH CO। मैं सिर्फ आइसोमर्स बना रहा हूँ, अब आपका काम है कि आपने इनको नेम करना है।
खुद घर से नेम करके लाने और मैं आपसे कल पूछूंगा। और उसके बाद सी सी ओ सी। चलिए, तो अब जगह कम हो रही है तो हम इसका करते हैं इसको थोड़ा सा श्रिंक। अच्छा, नेक्स्ट पेज पर आ जाए यार। सी सी कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दो रहते हैं, तो सी ओ सी ओ सी 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 ओ सी सी सी। ठीक हो गया। अब ये आइसोमर्स इनके बन गए एस्टर के C5H10O2 के। तो अब आपने क्या करना है कि आपने इनको नेम करना है। अच्छा, कुछ जब आप नेम कर रहे होंगे तो शायद कुछ इतने कॉम्प्लेक्स आपको समझना है, तो उनके ऊपर ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपका सिलेबस नहीं है। वो आपके सिलेबस यानी कि सिलेबस रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप नहीं उनको मतलब नेम करने आते, लेकिन अगर कोई नहीं हो रहा, कोई इसमें से शायद बहुत मुश्किल भी हो, तो आप उसको नेम बेशक न करें, वो आपका सिलेबस रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन ड्रॉ करने तो ज़रूर आने चाहिए ना। अगर पेपर में फॉर एग्जांपल आपसे कोई कहता है कि यार ड्रॉ करो, और अगर आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपने 2 मार्क्स तो ले ही लिए ना। 2 मार्क्स कोशिश करें 2 आउट ऑफ 2 आए उसमें। लेकिन अगर आपने ड्रॉ कर लिया, नेम नहीं हो रहा, तो 1 तो मिले। ड्रॉ करना आना चाहिए, नेम भी आपको आना चाहिए। एस्टर नेमिंग इतनी मुश्किल नहीं है। अब हम आगे आते हैं, तो मैं आपको 1 सेकंड दें बस मुझे। एक ये चीज है आपके पास, इधर आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन टू शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ये एक टेबल है, ऐसे समरी इसको आप यूज कर सकते हैं। आप देखें इसको। साइक्लिक एल्कीन है तो 5 कार्बन मिनिमम चाहिए टू शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। एल्कीन में 5, हेलोजिनो एल्कीन्स में 4, अल्कोहल्स में 4, एल्डिहाइड्स में 5, कार्बोक्सिलिक एसिड में 5, कीटोन्स में 4, एस्टर्स में 3। अभी जो साइक्लिक वाले हैं ना, इनको तो हम बाद में साइक्लिक को डिस्कस कर रहे होंगे, तो अभी इनके ऊपर आप ज्यादा वो ना हो। नॉन साइक्लिक को देखेंगे, एल्केन में 7 कार्बन मिनिमम होने चाहिए, तब जाके वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिखाएगा। एल्कीन में 6 चाहिए, हेलोजिनो एल्कीन में 4, अल्कोहल में 4, एल्डिहाइड्स में 5, कार्बोक्सिलिक एसिड में 5, कीटोन्स में 6 और एस्टर्स में भी 5। ठीक हो गया बस। और आपके पास अच्छा, एक दो बातें मैं और आपको भी बता दूं कि इनको सिर्फ सुन लें। और वो ये है कि जिन कंपाउंड्स के पास कायरल सेंटर नहीं होता ना, उनके पास शायद स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी ना हो। ठीक है, कोई कंपाउंड है उसके पास कायरल सेंटर नहीं है। कायरल सेंटर क्या होता है कि एक कार्बन है आपके पास, उसके साथ चार डिफरेंट चीज, 4 डिफरेंट एटम्स अटैच हैं और ग्रुप्स ऑफ एटम्स अटैच हैं। ABCD 4 लिखे हुए हैं, इनमें से कुछ भी हो सकते हैं। तब हम कहेंगे कि ये जो है जहाँ पे मैंने स्टार में, इट इज अ कायरल सेंटर। ठीक है, ये आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ कायरल सेंटर्स भी आनी चाहिए, हम पीछे बात कर चुके हैं कायरल सेंटर्स की। अब हम बात ये कर, ठीक है, ये इतनी आपको बात समझ आ गई। अगली बात ये है कि जिन कंपाउंड्स में सिस और ट्रांस आइसोमर्स होते हैं ना, उनके पास स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी होते हैं। ठीक है, सिस ट्रांस भी हम पीछे कर चुके हैं, तो मैं वापस सिस ट्रांस पर नहीं जा रहा। ठीक है, बस ये दो बातें मैं आपको बतानी थी। अब हम अगली बात, अगले